ये PHP के सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग है ना आज हम लोग सीखेंगे कैसे लैरावेल को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लैरावेल को इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर में पहले से ही एक PHP सर्वर अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि जैम जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करता है, लैम्प जो कि लिनक्स पे अवेलेबल है, या फिर मैक के लिए मैम्प, इस तरीके के विंडोज़ के लिए अलग से आता है वैम्प। तो ये सब में से कोई एक सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए अगर आप PHP के पहले से ही स्टूडेंट हैं। तो अगर आप PHP कर रहे हैं तो आपको पता है जैम क्या होता है। तो आपको बेसिकली अपने कंप्यूटर में जैम, ये बहुत सिंपल है कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी आसान होगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ लारावेल कैसे आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आपको कंप्यूटर में कंपोज़र सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है, जो कि यहाँ पर कंपोज़र सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी है इसको डाउनलोड करना भी, और यहाँ पे डाउनलोड लिंक मिल जाएगा आपको। ये जो कंपोज़र है ये PHP का डिपेंडेंसी मैनेजर है, जिसमें आप PHP इसकी मदद से PHP के कोई भी तरह के मॉड्यूल्स या फ्रेमवर्क्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस तरह से डिपेंडेंसी मैनेजर के तौर पे Node.js का npm होता है, वैसे ही रूबी का जेम्स होता है, यान, ये सब बहुत सारे डिपेंडेंसी मैनेजर्स मार्केट में हैं। इसी तरीके से PHP के लिए कंपोज़र है। तो आपको ये इंस्टॉल करने के लिए डेवलपर मोड को ऑन कर लेना है, नेक्स्ट नेक्स्ट, और फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे PHP एक्सटेंशन आना चाहिए आपका। php.exe फाइल को यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर आपको नहीं मालूम कि कहाँ है, अगर ये ऑटोमेटिक नहीं आता है, तो फिर आपको प्रोसेस में आना होगा कि दिस पीसी में जाना होगा, और दिस पीसी में आपको यहाँ पे जैम नाम का फोल्डर मिलेगा, और उसमें एक PHP फोल्डर है। यहाँ पर ये देखिए, आप करेंगे यहाँ पर आपके पास php.exe फाइल है, ये आपको ऐड कर लेना है। उसका नेक्स्ट, थोड़ी देर के बाद आपको प्रॉक्सी सेटिंग के बारे में बात की जाएगी। देखिए यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रॉक्सी सेटिंग में बस आपको कुछ नहीं करना, स्किप कर देना, इंस्टॉल पे लगा देना है। थोड़ी देर में ये कंपोज़र आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, जिसके बाद आप अपना पूरा लैरावेल का प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने से पहले, लैरावेल को इंस्टॉल करने से पहले कंपोज़र का इंस्टॉल होना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि मेरे कंप्यूटर में ये है या नहीं है। तो कमांड लाइन के लिए CMD कमांड ओपन कर लेते हैं, जिसमें हम सिर्फ कंपोज़र लिख देंगे और चेक करेंगे कि क्या कंपोज़र मेरे पास इंस्टॉल है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे कंपोज़र कमांड टाइप करने के बाद अगर कुछ भी इसका रिएक्शन होता है तो इसका मतलब कमांड इंस्टॉल्ड है। अगर रिएक्शन नहीं होता है इसका मतलब कंपोज़र इंस्टॉल नहीं है। जैसे कि ये एक एरर दे सकता है कि कंपोज़र नॉट फाउंड, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स में मिल रहा है कि कंपोज़र इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, तो ये कंपोज़र इंस्टॉल होने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना के ले लेता हूँ, बहुत ही आसान स्टेप रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर लैरावेल नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, लैरावेल, ये देखिए। तो ये लैरावेल प्रोजेक्ट को मैं VS कोड में ले लेता हूँ। VS कोड जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है, सभी तरह के लैंग्वेज में आप रन करा सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा स्टेप्स में काम करता है। तो VS कोड माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डेवलप किया गया एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आने के बाद मैं एक कमांड डालूंगा जो कि लैरावेल को इस कंप्यूटर में ग्लोबली इंस्टॉल करेगा। लैरावेल का इंस्टॉलर भी अवेलेबल है, जिसको हम पहले इंस्टॉल कर लेंगे। एक ही बार अपने पूरे प्रोजेक्ट में, यानी पूरे कंप्यूटर में एक ही बार आपको लैरावेल का इंस्टॉलर इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉलर अगर इंस्टॉल हो गया तो वो हमेशा प्रोजेक्ट बनाने में आपको बहुत सिंपल स्टेप फॉलो कराकर आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, इसका जो कमांड टर्मिनल इंटरफेस है उसको ओपन कर लेते हैं, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल और एपोस्ट्रोफी। हालांकि आप ऊपर में यहाँ पे टर्मिनल और न्यू टर्मिनल पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि लिखेंगे कंपोज़र जो कि इंस्टॉल हो चुका है, उसका ग्लोबल, जो कि आपको कंप्यूटर में ग्लोबली ये चाहिए, क्या चाहिए, तो रिक्वायर, और उसके बाद आपके पैकेज का नाम। तो उसका पैकेज है लैरावेल इंस्टॉलर, लैरावेल/इंस्टॉलर। इस तरीके से थोड़ी देर रुकेंगे और पूरी के पूरे आपके जो लैरावेल का पैकेज है, इंस्टॉलर पैकेज है, वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में ग्लोबली। यानी इसको आपको सिर्फ एक बार ही करना है, ऐसा आपको कई बार नहीं करना है। इसके बाद जो प्रोसेस है वो हमेशा प्रोजेक्ट बनाने के टाइम में करने होंगे। तो 1-2 मिनट का समय लेगा ये पूरी तरीके से इंस्टॉल कर देगा। देखिए ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, इसलिए ये कमांड मेरे बता रहा है कि आपके पास पहले से ही पैकेज है।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लैरावेल का प्रोजेक्ट बनाना है। इसके लिए आपके पास कमांड है लैरावेल न्यू, और फिर आपको प्रोजेक्ट के नाम बताने हैं जैसे कि क्रड। तो बहुत इजी स्टेप में आप यहाँ पर प्रोजेक्ट को इंस्टॉलेशन में डाल देंगे। जिसके बाद एक दो क्वेश्चन पूछेगा लैरावेल आपको, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि किट कौन सा इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है 3, नन यानी कि नहीं इंस्टॉल करना है, ब्रिज और जेट स्ट्रीम, ये दोनों ही स्टार्टअप पैकेजेस हैं जो कि लैरावेल में ऑथेंटिकेशन सिस्टम और बाकी सारी चीज़ों के साथ आते हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक लैरावेल का सिर्फ प्रोजेक्ट चाहिए, कोई स्टार्टर किट नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर नन टाइप करूँगा। एंटर मार के फिर हमसे पूछ रहा है कि पीएचपी का कौन सा टेस्टिंग यूनिट आपको इंस्टॉल करना है। दो यहाँ पे है, दोनों में से हमको पहला नंबर पे चाहिए 0, मैं डाल देता हूँ और 0 डालकर एंटर कर देता हूँ। जिसके बाद मेरा पीएचपी यूनिट इंस्टॉल हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि गेट रिपोजिटरी चाहिए, देखिए इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पे नो, तो अगर मैं एंटर मार दूंगा तो इसका मतलब नो हुआ, तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल जाएगा। 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है पूरा। इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि कब इंस्टॉल होगा। तो 1-2 मिनट एवरेज में लगता है जिसमें इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। वो कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको, जबकि ये सारे कमांड जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ वो आपको लैरावेल के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आप लैरावेल के वेबसाइट पे जाएंगे, देखिए ये सर्च कर रहा हूँ लैरावेल, और इस वेबसाइट पे यहाँ पर आपको मिलेंगे लैरावेल का वेबसाइट, जिसमें गेटिंग स्टार्ट का बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है। गेटिंग स्टार्ट के बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन का ही पेज सामने आ जाएगा, जिसके बाद आप इंस्टॉलेशन के सारे इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। इसमें आपको पहले नंबर पर थोड़ी से नीचे आने के बाद कंपोजर इंस्टॉल करने का स्टेप है। देखिए आप डायरेक्ट कोई कंपोजर में अगर आप लैरावेल का इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास कमांड होगा कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लैरावेल और फिर एग्जाम्पल ऐप जो लिखा हुआ वहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम होंगे। यहाँ पर ग्लोबल इंस्टॉलेशन तरीका मेरे हिसाब से आसान है, ज़्यादातर डेवलपर्स की कम्युनिटी इसको रिकमेंड करती है। तो आप ग्लोबली इंस्टॉल कर लें कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर्ड लैरावेल/इंस्टॉलर, जो कि मैंने कमांड लगाया। उसके बाद प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए मैंने यहाँ पर फिलहाल के लिए प्रोजेक्ट को रन कराने के मैं लैरावेल न्यू और इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट करा, तो जो कि बेसिकली प्रोजेक्ट को यहाँ पे इंस्टॉल करता है। देखिए अब ये इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट चल रहा है। देखो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है। ये सारे इंस्टॉल होकर एक फोल्डर में जमा हो जाएगा जो कि एक फ्रेमवर्क बन जाता है। देखिए कंपनी के हिसाब से आईटी सेक्टर में जब कोई एप्लीकेशन बनाना होता है तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी उनके टाइम को बहुत बचाती है। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में पहले से बिल्ट इन बहुत सारे फीचर्स आते हैं, उसको बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि कम्युनिटी में सारे के सारे लोग एक ही फ्रेमवर्क पे काम कर रहे होते हैं, इससे बहुत आसान होता है कोई भी एरर को सॉल्व करना भी। काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है। और हम लोग ये क्रड फोल्डर जो कि मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें कई सारे फोल्डर्स बन के आ गए। ये सारे फोल्डर्स के ऊपर बात मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है और कैसे कहाँ पर क्या डालना होगा। ये सारे फोल्डर्स के बारे में बातें होंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इंस्टॉलेशन पर बात करेंगे। इंस्टॉलेशन करने के बाद हम इस प्रोजेक्ट को एक बार रन करके भी देखेंगे, जो कि एक छोटा सा प्रोसेस है। देखिए इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा टाइम लगता ही है। इंटरनेट स्पीड मेरी जो है वो 30 Mbps है, जिसके बाद मुझे 1 से 2 मिनट का समय देना होगा। और ये पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर ये आपको देख रहे हैं, ये आप देखिए laravel/new प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद आप यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। उस फोल्डर में जाने के बाद आप PHP आर्टिसन सर्व करेंगे। ये पूरा लैरावेल का वेबसाइट में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट। तब तक हम लोग इसमें HTML का फाइल कैसे बनाते हैं, यानी कि अगर हम कोई हेलो वर्ल्ड वगैरह प्रिंट आउट करेंगे तो उसके लिए हमको रिसोर्स फोल्डर का इस्तेमाल करना होगा। रिसोर्स यहाँ पर है और यहाँ पर रिसोर्स में व्यू फोल्डर है। व्यू फोल्डर में आप देख रहे हैं पहले से एक फाइल है welcome.blade.php। ये ब्लेड क्या है ये मैंने आगे बात करनी है। जैसे PHP एक्सटेंशन इसमें लगा है, साथ ही साथ इसमें ब्लेड भी एक्सटेंशन है और पेज का नाम वेलकम है, जो कि बेसिकली कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करने के बाद मुझे मिलेंगे जो मैं चाहता हूँ आउटपुट। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक फ़ाइल अपना बना लेता हूँ जिसका नाम मैं hello.blade.php भी लिख सकते हैं, .php भी फिलहाल लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि .blade है क्या। तो इसके लिए आप अंदर जाने के बाद आप पूरा HTML की तरह ही काम कर सकते हैं जैसे आप करते हैं,
और इसमें आप टाइटल वगैरह सब डाल सकते हैं। तो इसमें वेलकम लिख देते हैं और एक छोटा सा परंपरा जो कि हर डेवलपर फॉलो करता है, एक पहला इंस्टॉलेशन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट करने का परंपरा सब लोग फॉलो करते हैं, इस तरह से मैं भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का एक पेज बन गया जिसका नाम है hello.blade.php। ईजी स्टेप्स हैं, बहुत ही आसानी से हो रहे हैं। जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है तब तक मैं ये सारी चीज़ों को बता देता हूँ आपको। इसके बाद मुझे इस पेज को दिखाने के लिए वेबसाइट पे मुझे इसको राउटिंग मैप करना पड़ेगा, राउट करना पड़ेगा, यानी मैपिंग करना पड़ेगा, URL मैपिंग करना पड़ेगा। तो URL मैपिंग क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे सामने, तो आप एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में सब कुछ समझ जाएंगे, एक एक करके सब वीडियो देखिएगा। राउट्स यहाँ पर, उसके बाद web.php, और web.php में यहाँ पर आपको एक राउट्स यहाँ पे क्रिएट कर देना है। पहले से ही एक वेलकम पेज के लिए राउट्स क्रिएटेड हैं, मुझे भी ऐसे ही एक राउट बनाना है। मैं फ़िलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये वर्क करे, हालांकि मैं इसको भी दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पर राउट 2 बार कॉलन लगाना होता है और उसके बाद आप मेथड बताएंगे किस मेथड में आपको चलाना है। तो गेट मेथड ऑफ कोर्स, और होम पेज पे दिखाना है, और ये कॉल बैक फंक्शन साथ में। इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, इसलिए फंक्शन कीवर्ड लगाकर आप शुरू कर सकते हैं। जस्ट रिटर्न कर सकते हैं एक पेज को जो कि व्यू में दिखाना है। पेज का नाम मेरा है हेलो। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में अभी नहीं आएंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके सारी बातें इस पर करेंगे। तो इसमें अभी उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं सिर्फ हेलो दिखाने के लिए ये पेज को रेंडर कर रहा हूँ। देखिए ऑलमोस्ट जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करने के लिए मिलेगा, जो कि आपको कमांड टाइप करना है सर्वर को रन करने के लिए। और अभी फ़िलहाल जो मैंने कोड लिखा है उसको कमेंट कर देते हैं ताकि ये वाला भी रन ना करे, जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो रन करे। जब मैं डिफ़ॉल्ट रन हो जाएगा तो यहाँ पे हेलो वाला पेज को रन कराऊंगा। देखिएगा किस तरह से काम करता है। तो ये मुझे फाइल्स वगैरह दे दिया है और थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मुझे वेट करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये एकदम आखिरी स्टेप में हम लोग, और मुझे ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके कंप्लीट दे दूँगा। देखिए इसने कहा कि आपका ये पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं, टोटल 85 पैकेज इंस्टॉल हुए हैं, और उसके बाद लास्ट में मुझे कमांड टाइप करने के लिए मिल जाएगा। देखिए सिक्योरिटी वेरेबिलिटी सब कुछ चेक हो गया है, लारावेल के इंस्टॉलर सब कुछ चेक करके फाइनल करके मुझे दे देगा। देखिए एप्लीकेशन की सक्सेसफुली सेट, और कौन सा डेटाबेस आप प्रीफर करते हैं, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ किया है जिसका नाम है MySQL। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट होता है और मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ। CD CRUD जो कि प्रोजेक्ट का नाम है, और उसके अंदर आने के बाद PHP आर्टिसन सर्वर, ऐसे करने के बाद मुझे एक IP एड्रेस मिलेगा जिससे हमको रन करना है लारावेल में। और उसमें ये है कि आप डेस्कटॉप पे भी इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोर PHP यूज़ करें तो आपको htdoc फोल्डर में ही हमेशा डालना है, जो कि आपको नहीं यहाँ पे फिलहाल करना है। तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और देखिए ये लाइव पहला पेज, लारावेल का पहला पेज, वेलकम पेज आपके सामने है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लारावेल परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं वो हेलो वर्ल्ड का पेज जो मैंने बनाया है उसको रेंडर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसमें जो राउट्स अवेलेबल हैं तो मैं अपना अनकमेंट कर देता हूँ, और जो पहले से अवेलेबल है उसको कमेंट कर देता हूँ ताकि मेरा वाला काम करे। तो देखिए ये पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद मैं चेक करता हूँ मेरा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आउटपुट में आ गया। हो मज़ा आ गया। यहाँ पर हम लोगों ने एक इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया है लारावेल का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, गुड बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।